बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मशीन लेते वक्त आपने किन किन चीज़ों को चेक करना है और किस किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको किसी के पीछे जाना ना पड़े। अक्सर लोग होते हैं जब मशीनें लेने होते हैं उनको, तो वो कभी एक के पीछे जाते हैं, कभी दूसरे के पीछे जाते हैं, तो उन बेचारों को ख़ुद समझ नहीं आती कि एक मशीन को किस तरह चेक किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा कि आपने किन किन चीज़ों को चेक करना है। अगर वो चीज़ें आप अच्छी तरीके से चेक कर लें तो इंशाअल्लाह उसके बाद आपको मशीन में किसी किस्म का शिकायत नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपने कलर चेक करना है, कंडीशन कैसी है। अगर आपको कलर के बारे में पता नहीं है कि कलर जीनियन किस तरह का होता है और जो कलर करवाया होता है वो किस तरह का होता है, तो जीनियन कलर का सबसे बड़ा पहचान ये है। ये कलर में आपको लाइनिंग नज़र आ रही है, हल्की हल्की बालनुमा, ये जीनियन कलर की निशानी है। अक्सर ऐसे पेंटर होते हैं जो कि बहुत सफाई से काम कर जाते हैं, वो यही लाइनिंग उसमें भी नज़र आती है लेकिन उसका कलर ज़रा सा फीका होता है। अगर इसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आ रही है तो ये जो गाइड लगे हुए हैं, ये जो मशीन कलर करवाया हुआ होता है उसमें ये गाइडें उभरी हुई नहीं होती। अभी आप देखें ये जीनियन कलर में है तो इसकी गाइडें ऊपर नज़र आ रही हैं। अगर इसको करवाया गया हो, जिस मशीन को करवाया गया होता है, तो उसमें ये उभरी हुई नज़र नहीं आती। बाज़ मशीनों में ऐसे नज़र आती भी है, लेकिन जब गाइडें ऐसी लगी हो तो आपने उसको अच्छी तरीके से चेक करना है कि उसके ऊपर कलर का कोई दाग धब्बा तो नहीं है। अगर वो बिल्कुल फिनिशिंग में है, साफ़ सुथरी है, तो समझो ये जीनियन कलर में है। और ये ऊपर जो कवर है, इसमें जीनियन कलर में ये खूबी होती है कि उस पर आप ज़रा सा भी कपड़ा मारोगे, ये देखिए मैंने यहाँ पे उंगली मारी कैसे चमक रहा है, तो ये जीनियन कलर की निशानी है। उसके बाद आपने इंजन को किस तरह से चेक करना है। इंजन में आपने सबसे पहले पंप चेक करना है, ये ऑयल पंप। ये तो आपको जब वो चला के दिखाएंगे तभी पता चलेगा, वैसे मुश्किल है। जैसे देखें अभी मैं मशीन चला रहा हूँ, ये ऑयल आपको नज़र आ रहा है, ऑयल फेंक रहे हैं, मतलब ये कि इसका पंप ठीक काम कर रहा है बिल्कुल। ये देखें, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। उसके बाद आते हैं इंजन की तरफ, दूसरे पुर्ज़ों की तरफ। तो इसमें आप देखें ये लुपर है, ये छोटा लुपर। ये मशीन तकरीबन, इस मशीन को चलाते हुए 3.5 साल हो गए, अभी तक माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है। लेकिन अभी इसमें चाल आ गया है, ये देखें। इसके बाद मैं आपको दूसरा मशीन भी दिखाता हूँ जो हम न्यू लेके आए हैं, उसमें ये लचक बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगी। अगर किसी मशीन में इस तरह का लचक है तो वो आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि उसके नीचे के जो ब्रैकेट होते हैं वो घिस चुके होते हैं। तो साल के बाद, 15 महीने के बाद या 6 महीने के बाद वो आपके लिए मसला बना सकता है। दूसरे नंबर पे ये वाला लुपर है, बड़ा लुपर जो है, इसको भी आपने इसी तरीके से चेक कर लेना है। अब मैं हिलाऊंगा तो आपको नज़र नहीं आएगा, ये देखें इसमें भी लचक आ चुका है। तो ये मशीन पूरी तरह पिट चुका है अभी। उसके बाद ये गाइड, ये राड जो गज़ का है, ये तो अभी तक इसका ठीक है। बहरहाल आपने ये भी चेक कर लेना है। उसके बाद ये जो यहाँ पे कटर लगा होता है, ये चेक करो ना करो, ये 3 चीज़ें लाजमी हैं, क्योंकि ये भी इसी में से एक के साथ जुड़ा हुआ है। ये 3 चीज़ें लाजमी आपने चेक करनी है। अगर ये तीनों चीज़ें परफेक्ट कंडीशन में हैं तो फिर इस मशीन में और कोई मसला नहीं है, मशीन बिल्कुल ओके। और रही रेट के बाद, तो रेट तो मैकेनिक के पास, जब शोरूम वाले के पास उनका कोई सगा भी जाता है तो वो वही रेट बताते हैं जिसमें उसने देना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये, 2000 रुपये कम कर देते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं करते। तो बस आप यही चीज़ें चेक करनी है आपने। इसके अलावा इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप चेक किया जाए, क्योंकि वो सब लोग जो है इंजन है वो अंदर फिट हुआ होता है तो उसको आप खोल नहीं सकते। लेकिन ये बड़े लुपर, छोटे लुपर का, और ये गज़, ये, और चौथे नंबर पे ऑयल पंप, ये आपने लाजमी चेक कर लेना है।